ट्वेल्थ फिजिक्स कुमार मित्तल का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्या दिया गया है कि दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलाम तथा -0.25 माइक्रोकूलाम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। देखते हैं इसको। दो बिंदु आवेश दिए गए हैं, एक दिया गया है 1 माइक्रोकूलाम और दूसरा दिया गया है -0.25 माइक्रोकूलाम। देखिए क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर। ये 1 माइक्रोकूलाम दिया गया है और दूसरा दिया गया है -0.25 माइक्रोकूलाम। ये दोनों जो हैं एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर हैं। 0.40 मीटर, इसको ए मान लिया, इस बिंदु को बी मान लिया गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। पहली बात तो ये समझिए कि जब दोनों आवेश जो हैं वो अगर विपरीत प्रकृति के दिए गए हैं, तो इनके बीच में इस रेखा पर ए और बी की रेखा पर इन दोनों से बाहर की ओर जो आपका वैद्युत बल होगा या वैद्युत क्षेत्र होगा, ये दोनों जो है बाहर की ओर शून्य होंगे। किधर की तरफ शून्य होंगे? जिधर की तरफ इसका मान कम होगा। इधर 1 माइक्रोकूलाम है और इधर है 0.25 माइक्रोकूलाम। हमने मान लिया कि यहाँ से x दूरी पर एक बिंदु है C, जिस पर जो है वैद्युत बल जो होगा वो शून्य होगा। अच्छा, वैद्युत बल शून्य कब होगा? वैद्युत बल शून्य तब होगा जब 1 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण इधर की तरफ बल लगे और इसके कारण इधर की तरफ बल लगे। इस स्थिति में जो है यहाँ पर F का मान जो होगा वो 0 होगा। अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो नोट में लिख देते हैं कि यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो दोनों आवेशों हैं तो वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर, कहने का मतलब ये है इन दोनों आवेशों से बाहर की ओर उधर शून्य होगा जिधर के आवेश का मान कम होगा। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये 0 इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बाहर की तरफ हो सकता है, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक माइनस है और एक प्लस है, तो किधर की तरफ 0 होगा? जिधर
आवेश का मान कम होगा। जैसे इधर 1 है माइक्रोकूलम और इधर है 0.25, मतलब आधे का आधा माइक्रोकूलम आवेश, तो इधर की तरफ जो है शून्य होगा। हमने मान लिया कि जो 0.25 माइक्रोकूलम का आवेश है, यहाँ से x दूरी पर जो बिंदु C है, इस पर वैद्युत बल का मान शून्य होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलम, इसको कूलाम में बदलेंगे तो Q1 बराबर 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम हो जाएगा। Q2 बराबर माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर हो जाएगा माइनस का 0.25 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। कूलाम में बदलने के लिए 10 की घात माइनस 6 से गुणा करवाते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं, हमें जो है बिंदु C पर निकालना है वैद्युत बल। अब 1 कूलम आवेश के कारण जो वैद्युत बल यहाँ पर उत्पन्न होगा उसको मान लेते हैं F, बराबर होना चाहिए जो इस माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम के कारण यहाँ पर वैद्युत बल उत्पन्न होगा उसको मान लेते हैं F डैश। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी देखते हैं। F का फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2। देखिए Q1 Q2 अर्थात ये वाला Q1 इंटू यहाँ पर आवेश मान लेते हैं Q है, तो ये Q1 इंटू Q1 इंटू Q, क्योंकि इसको हमने Q1 माना है और इसको हमने Q2 माना है और ये हमने Q है मान लिया। तो Q1 इंटू Q अर्थात इस आवेश और इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत बल जो उत्पन्न होगा उनको Q1 इंटू Q लिखा। और बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आप देख रहे हैं 0.40 मीटर यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक x है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं दूरी ए सी के बीच की दूरी AC का स्क्वायर बराबर F डैश, ये होगा 1/4πε0 इंटू इसके कारण इसको हमने Q2 माना है तो Q2 इंटू ये Q अपॉन बीच की दूरी BC हो जाएगी और BC का करेंगे स्क्वायर। 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा, बचेगा Q1। Q1 का मान कितना है, 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 गुणे Q का मान कुछ नहीं है, Q ही रखेंगे बटे AC। देखिए A से C तक की दूरी, तो A से B तक की दूरी 0.40 प्लस B से C तक की दूरी x, तो इन दोनों को जोड़ेंगे फिर इसका करेंगे स्क्वायर बराबर Q2 का मान है 0.25 इंटू Q, हाँ गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम में रखेंगे ना, गुणे 10 की घात माइनस 6 गुणे Q को Q रखेंगे क्योंकि Q का मान हमें पता नहीं है। BC के बीच की दूरी कितनी है x, तो इसको कर देंगे x का स्क्वायर। 10 की घात माइनस 6 से 10 की घात माइनस 6 कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बटे 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 0.25 अपॉन x का स्क्वायर। अगर इन दोनों का हम वर्क करें तो इन दोनों का वर्क करने पर वर्गमूल कर लेते हैं। देखिए 1 का वर्ग तो 1 होता है, 1 कर लेंगे बटे 0.4, यहाँ पर 0 था, यहाँ हमने नहीं लिखा। पॉइंट की संख्याओं के बाद अगर लास्ट में 0 लिखा होता है उसको हम ना लिखें तभी हमारा काम चल जाता है, वैल्यू वही रहती है। प्लस x, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर था, 1 का वर्ग हम कर लेंगे अपनी तरफ से, 1 का वर्ग करने पर 1 ही आता है, मतलब वैल्यू नहीं बदलती है। अगर हम 1 का वर्ग कर दें तो 1 ही रहेगा बराबर यहाँ पर 0.5। देखो 0.5 को 0.5 से गुणा करने पर 0.25 आता है, तो हमने 0.5 लिख लिया बटे x का होल स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर और स्क्वायर काट दिए, बचेगा क्या हमारा, इधर लिख देते हैं। देखिए बचेगा 1/0.4 प्लस x बराबर ये हो जाएगा 0.5 अपॉन x। कैची गुणा करवाएंगे, x की 1 से गुणा करवाएंगे, x से करना x बराबर
0.5 को 0.4 से गुणा करवाएंगे, 5 चक्कू 20, 1 और 2 अंक 5 पॉइंट लगाएंगे, 0.20 हो जाएगा, प्लस x की 0.5 से करवाएंगे तो 0.5 x, इस 0.5 x को इधर ले आएंगे x की तरफ, तो x माइनस 0.5 x बराबर 0.20। अब देखिए हमें यहाँ पर एक समझो लिखा हुआ है, लिखा नहीं जाता लेकिन यहाँ पर एक होता है, एक से हमें 0.5 घटाना है। कैसे घटाएंगे? एक तो पूर्णांक है, पूर्णांक में पॉइंट लगाकर 0 लगा सकते हैं, और 0.5 घटाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 5 इधर 0, घटाएंगे, यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 से 5 घटेगा 5 बटेगा, मैं यहाँ पर पॉइंट, यहाँ 0 से यहाँ 0 बचा क्योंकि यहाँ से हासिल ले लिया था, 0 लिख देंगे, मतलब यहाँ पर बचेगा 0.5x बराबर 0.20। 20 लिखे हैं 2 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 ही रखते हैं। ये हो जाएगा हमारा x बराबर 0.2 बटे 0.5। पॉइंट के बाद नीचे अंक 1 है और ऊपर भी पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो पॉइंट हम ऐसे हटा सकते हैं। अब भाग करेंगे, x बराबर हमारा आ जाएगा 2/5। इसको जब भाग करेंगे तब क्या हो जाएगा देखते हैं। x बराबर 5 से भाग करेंगे तो 0.5 चक्कू 20, 4 या 40, 0 लगा दें, लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीटर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दूसरे आवेश की तरफ, या हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे आवेश, क्या है दूसरा आवेश? माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम दूसरे आवेश की ओर दूसरे आवेश से 0.40 मीटर दूर बाहर की ओर वैद्युत बल शून्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 24 पूरा हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। अगर कहीं नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके इसमें जो है अपने डाउट पूछ सकते हैं।